Hey, all my awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? Yes, so sorry about my voice. I'm not well. My throat is gone, completely gone. But lecture तो चालू होना चाहिए कि नहीं बॉस? Yes. So जितने बच्चे नए आए हैं, welcome to Biohackers family and प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करें और उससे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं बिकॉज इस चैनल पर आपको न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे डिटेल्ड एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड पूरा चैप्टर जो है इस चैनल पर कंप्लीट कराया जा रहा है और सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट बायोलॉजी की गारंटी है। यस, एंड प्लस यहाँ पर जो है अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए सबके हैंड रिटन नोट्स, सबके जो है पोल्स, डीपीपीज, सारे पीडीएफ्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल भी एक्सप्लोर करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल इज द सेम, काजल सिंह बायोलॉजी, उस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना। ऑल्सो इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपको रेगुलरली जो है क्विजेस दिए जाते हैं, पोल्स दिए जाते हैं ताकि आपका कांस्टेंट प्रैक्टिस रहे और क्वेश्चंस आपको उसी चैप्टर्स के, उसी टॉपिक्स के दिए जाते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा चुके हैं। तो अगर किसी ने अभी तक का कोई भी सेशन मिस आउट किया है या फिर कोई नया आया है, सो वेलकम 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 वंस अगेन। एंड जितने भी आपके पेंडिंग टास्क थे वो प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, कोई बैकलॉग मत रखिए। यस, वेरी सून आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। बहुत सारे बच्चे ये क्वेरी भेज रहे थे कि मैम बैकलॉग्स बहुत हो रहे हैं और ये बैकलॉग्स को कवर अप करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, वो चीज भी एड्रेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोग फिलहाल कर रहे थे हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 1 दैट इज एनिमल किंगडम। और इस एनिमल किंगडम का लास्ट जो सेशन हुआ था हमारा कल, यस, इंडिया जीत गई। उस खुशी में हमने एक दिन की छुट्टी भी मार ली थी, बिल्कुल। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। सो लेक्चर नंबर 2 जो था हमारा, यस, उसमें हमने पोरीफेरा किया था, है ना? फाइलम पोरीफेरा, सबसे पहला फाइलम, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल पोरीफेरा हमने कंप्लीट किया था। यस, एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से सारी चीजें कर ली थी। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। किसी का बच्चा है तो जल्दी से जाकर देख लो, ठीक है? उसी तरीके से आज हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट 2 फाइलम कर लेंगे, निडेरिया एंड टीनोफोरा। सो पोरीफेरा हमने बहुत स्लोली 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 किया क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपने नया नया पढ़ा था। बट नाउ आई होप अब आपको ट्रैक पे आ गए रहोगे कि अच्छा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सारे टर्मिनोलॉजीज अब तक क्लियर हो गए होंगे। पोरीफेरा में वापस से रिवाइज कर लिए थे हमने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, क्या क्या चीजें की थी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था हमने, बॉडी प्लान किया था, सिमेट्री किया था, है कि नहीं? यस, जर्म लेयर्स कितने होते हैं, सीलोम होता है या नहीं होता है, क्या वो सीलोमेट होता है, सूडोसिलोमेट होता है या फिर सीलोमेट होता है, फिर सेगमेंटेशन होता है कि नहीं, और अगर सेगमेंटेशन है, ट्रू सेगमेंटेशन है, तो फिर उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं, है कि नहीं? फिर डाइजेशन इंटरनल है, एक्सटर्नल है, यस, क्या वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, क्लोज्ड है, ये सारी चीजें पूरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने डिटेल में कर ली थी, है ना? यस, अलोंग विद सिमेट्री एंड ऑल दैट सारी चीजें हो चुकी है। तो आई होप अब टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। तो अब अपना फटाफट 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 जो है हमारे सारे फाइलम्स निपटते रहेंगे। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी बेटा जी, एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये अलग से अपना जो एग्जाम्पल का जो टेबल है, एग्जाम्पल का अगर आप शीट मेंटेन कर रहे हैं या फिर आप किसी वर्ड में करके रख रहे हैं, उसका लिस्ट मेंटेन करिए, ठीक है? इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल व्हाट आई मीन एंड हाउ यू कैन सेव ample of your time by doing this method, you will thank me later on। जब आपका एग्जाम नजदीक आने लगेगा ना, आप खुद बोलेंगे मैम यार अच्छा हुआ आपने ये बता दिया, कर दिया। एंड इफ यू वांट मी टू शेयर दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अटेंडेंस तो मार्क करो यार, मतलब मैं बोलूंगी तो ही करोगे क्या? जल्दी से अटेंडेंस मार्क करो। यस, ऑल माय ऑसम फ्यूचर डॉक्टर्स XYZ, यस, वेदर you guys are mentally physically completely present or no, yes। तो चलिए फिर हम लेक्चर नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं, जहां पर हम ये निडेरिया और हमारा टीनोफोरा, ये दोनों फाइलम्स आज कंप्लीट कर लेंगे फटाफट। यस, तो पहले तो देखो, कभी भी कोई भी फाइलम पढ़ने जाते हो, जैसे हमने पोरीफेरा पढ़ा था, तो पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों कहते हैं पहले तो वो समझ लो। एक बार वो ऐसे पढ़ते जाओगे ना, अगर सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाओगे ना, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। पोरीफेरा को पोरीफेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बॉडी में थे बहुत सारे
पोर्स है ना, छोटे 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 माइन्यूट पोर्स जिसको ऑस्टिया कहते हैं, एक बड़ा सा पोर जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो वेल कमिंग टू आवर सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। तो देखो सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, सिलेंट्रेटा जैसे हमारे पोरिफेरा में जो है स्पॉन्जोसील था, है कि नहीं, यस, यहाँ पे जो इनकी कैविटी है इसको कहते हैं सिलेंट्रॉन, और वो सिलेंट्रॉन की वजह से इनको हम कहते हैं सिलेंट्रेटा। और निडेरिया क्यों कहेंगे, निडेरिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसको कहते हैं नीडोब्लास्ट। ये जो है आपके सिलेंट्रेट्स जो जितने भी हैं उनके टेंटिकल्स के इधर एक प्रेजेंट होता है, और ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। उसी स्टिंगिंग, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके पास ये स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी के वजह से इनको जो है निडेरियंस भी कहा जाता है, या निडेरिया फाइलम भी कहा जाता है। ठीक है, नाम तो भाई क्लियर हो गया। 9000 स्पीशीज होते हैं इनमें, अप्रोक्सीमेटली 9000 स्पीशीज जो है इस फाइलम में पाए जाते हैं, जो कि कम नहीं है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तरफ। ठीक है, लेट्स बिगिन विद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका हैबिट क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी सिमेट्री क्या है, उसका बॉडी प्लान क्या है, ये जो है ये आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। और जब आप इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं हम, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जैसे निडोब्लास्ट वाला पॉइंट हो गया, ये उसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सिर्फ उसी फाइलम के पास मिलेगा, उसी एनिमल के पास मिलेगा। समझ में आया? यस, और क्लियर ना? चलो लेट्स बिगिन। तो पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम शुरू करते हैं हमारे हैबिटेट से। तो भाई इनका हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है, ये शुरू करते हैं। तो इनका हैबिट क्या है, इनका हैबिट है कि इनको जो है एक्वाटिक रहते हैं, ये सारे के सारे पानी में होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली सब मरीन होते हैं। ठीक है, मोस्टली कहाँ होते हैं, मरीन होते हैं। कुछ हैं जो फ्रेश वाटर भी हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही मरीन होते हैं, कुछ हैं बेटा जी जो कि फ्रेश वाटर है। सो फ्यू आर फ्रेश वाटर। और यहीं पर एग्जाम्पल रट लो, कौन है वो फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर है आपका हाइड्रा। ठीक है, हम जितने एग्जाम्पल्स रहेंगे सब पिंक में लिखेंगे ताकि आप लोग को आइडेंटिफाई करने में इजी हो। ठीक है, तो कौन है ये फ्रेश वाटर वाला, आपका हाइड्रा है। क्लियर एवरीवन? यस, तो ये हो गया, चलो अरे ये हो गया आपका हैबिट का। ठीक है, अच्छा इनकी हैबिट क्या है, हैबिटेट तो हो गया, ठीक है, कि ये मरीन है, इनको कुछ फ्रेश वाटर है, हाइड्रा फ्रेश वाटर है, PYQ है, ये याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी हैबिट क्या है बेटा। तो इनकी हैबिट है कि या तो ये अकेले रहना पसंद करते हैं, या तो कॉलोनीज बनाकर रहना पसंद करते हैं। तो जो अकेले रहते हैं उसको क्या कहेंगे, ये सॉलिटरी है, इसको दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, अपना मस्त मौला अकेले रहता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि सॉलिटरी हैं। कैसे हैं, सॉलिटरी। तो जो सॉलिटरी होते हैं वो कैसे होते हैं, दे लिव सिंगली। ठीक है, अकेले सिंगल रहना चाहते हैं, जो कि आपको रहना चाहिए एग्जाम के तक, जब तक एग्जाम पूरा नहीं हो जाता। आई नो डिफिकल्ट है बट रहना चाहिए बेटा। ठीक है, कुछ लड़कों का तो दिल टूट गया होगा ये सुन के। यस, जोक करने तक का मेरे गले में वो नहीं है, ताकत नहीं है, बट कोई नहीं, आई होप मैं वेल ऑडिबल हूँ। यस, सो सॉलिटरी होते हैं जो कि मतलब भाई दुनिया से कोई परवाह नहीं, अकेला रहना पसंद करते हैं। और ये कौन है, ये भी हमारे हाइड्रा ही है। ठीक है, ये भी हमारा हाइड्रा ही है जो अकेला रहना पसंद करता है, इसको झुंड बनाकर रहना नहीं पसंद है। अब कुछ होते हैं जो कि कॉलोनीज में, उनको मतलब पसंद ही नहीं अकेले रहना, तो वो एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो दूसरे जो होते हैं, दोज आर द वंस विच लिव इन कॉलोनीज, कॉलोनियल, कॉलोनियल एनिमल्स भी होते हैं। अब ये कॉलोनियल क्या है, उन लोग, यस, दे लिव इन एसोसिएशन of other organism। ठीक है, of same type। ठीक है,
अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ही वाले लोगों में रहेंगे, इधर उधर किसी भी एनिमल के साथ नहीं। तो अदर ऑर्गेनिज्म लिखने से अच्छा है ना थोड़ा और क्लैरिटी के साथ लिख लेती हूँ, अदर इंडिविजुअल्स लिख देती हूँ, ठीक है, अदर इंडिविजुअल्स लिख देती हूँ ताकि थोड़ी और बेटर क्लैरिटी मिल जाए आपको कि बाकी लोगों के साथ रहते हैं जो सेम टाइप के, मतलब अपनी झुंड में रहेंगे, बाकी सारे कॉलोनीज के साथ रहेंगे। आखिर इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, इसमें आ जाता है आपके थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आपका ओबेलिया, ओबेलिया आ जाता है, ठीक है, गोरगोनिया आ जाता है, एंड आपका फाइसेलिया आ जाता है, फाइसेलिया, फिट हो जा फाइसेलिया, हाँ जी ठीक है, दिख रहा है ना इतना तो। ओबेलिया, गोरगोनिया और आपका फाइसेलिया जो है इसमें आ जाता है, जो कि झुंड में रहना पसंद करते हैं, कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना नहीं पसंद करते। अकेला कौन रहता है, सिर्फ हाइड्रा रहता है, और वो फ्रेश वाटर में भी मिलता है, बाकी सब तो मरीन वाटर में मिलते हैं, ठीक है। चलो एक इनका हैबिट है, एक और एक बहुत ही अलग हैबिट है, इनका बॉडी जो है ना अटैच्ड होता है, ठीक है, इनकी बॉडी जो है इस तरीके से, ये क्या है, ये सबस्ट्रेटम है, ठीक है, ये क्या है, ये सबस्ट्रेटम, मतलब कोई भी चीज जिसपे ये चिपक सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसपे ये चिपक कर जो है बैठ सकते हैं। तो ऐसे कुछ हाइड्रास ऐसे कुछ जो होते हैं, जैसे हाइड्रा ही एक एग्जांपल है जो चिपक कर रहता है, ठीक है। तो जो रिमेन अटैच्ड, अब यहाँ पर अगर ये इस तरीके से अटैच रहते हैं, ठीक है, तो इफ दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ठीक है, अगर कोई सबस्ट्रेटम पे चिपका हुआ रहता है, अटैच्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये ससाइल है। कैसा है बेटा, ससाइल है। और दूसरा क्या है, उसका अपोजिट क्या होगा, यस उसका अपोजिट होगा जो कि ससाइल नहीं है, मतलब फ्री स्विमिंग होता है। तो या तो वो ससाइल होगा या तो फ्री स्विमिंग होगा, फ्री स्विमिंग होगा, ठीक है, क्लियर। और फ्री लिविंग भी बोल सकते हैं इसको, फ्री फ्लोटिंग भी बोल सकते हैं। ये मस्त आराम से, जैसे ओबेलिया जो होता है ना, वो अपना मस्त जो है अपने मस्त मौला में रहता है, वो अपना स्विम कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। बट जो हमारा ये है हाइड्रा वाइड्रा ये सब जो एग्जांपल है, ये बेटा ससाइल होता है, यानी कि दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। इसको हम दूसरा कलर कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझे कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। ये आपका हाइड्रा हो गया अटैच टू द सबस्ट्रेटम, कोई भी रॉक वॉक कुछ भी हो गया ना जिसपे चिपका हुआ रहेगा वो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से फ्री फ्लोटिंग वाले कौन से हैं, आ जाओ, इसका भी एग्जांपल लिख ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ससाइल कौन सा होगा बेटा, ससाइल वाला वो होगा जो कि चिपका हुआ रहता है, जैसे कि हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रा आ जाएगा जो कि चिपका हुआ रहता है। और दूसरा जो है फ्री फ्लोटिंग वाले, यस फ्री स्विमिंग वाले कौन से आ जाएंगे, आपका फाइसेलिया, ओरेलिया, फाइसेलिया, ओरेलिया, ये सब क्या है, फ्री स्विमिंग वाले, मतलब इनको बहना पसंद है, ये जो है चिपक कर एक जगह नहीं रहते हैं, समझ में आया, यस। चलिए अब आते हैं बाकी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या, सबसे पहले तो लिखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पर टिश्यू बनना चालू हो गया है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाएगा, टिश्यू लेवल, है ना, ये बन जाएगा टिश्यू लेवल। इसके पहले वाला पॉरीफेरा क्या था, पॉरीफेरा था आपका सेलुलर एग्रीगेट, सेलुलर लेवल था, अब टिश्यू बन गया है, ठीक है। अब टिश्यूज बन गए, यानी कि क्या, सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स एक साथ आ गए हैं एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऐसे टिश्यू फॉर्मेट में इन लोग प्रेजेंट है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। चलिए जर्म लेयर्स कितने हैं, जर्म लेयर्स वो कितने हैं, तो यहाँ पर डायग्राम में हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये देखो, इनको कट करके अगर हम देखेंगे, ऐसे कट किया और ऐसे देख लिया, ठीक है, तो प्रोजेक्ट किया, तो ये आपको गैस्ट्रोडर्मल जो है सेल्स मिल रहे हैं, एंडोडर्म मिल रहा है जर्म लेयर, यस, एक्टोडर्म मिल रहा है बाहर का, और बीच में देखो मीजोग्लिया प्रेजेंट है। मीजोग्लिया क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास है ना, अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, और वो जो है आपके डिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंट होता है। तो जर्म लेयर्स क्या हो जाएंगे, जर्म लेयर के हिसाब से दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनके पास दो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंड, चलो एंड नहीं लिखते हैं, एंडोडर्म
एंड क्या प्रेजेंट है, मीजोग्लिया प्रेजेंट है। आई होप अब तो इसमें डिटेल में मुझे लिखने की जरूरत नहीं, अब तो रट गया होगा आप लोग को बिल्कुल। यस, तो मीजोग्लिया इन लोग के पास जर्म लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। अच्छा, इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, तो बॉडी की सिमेट्री है रेडियल, यानी किसी भी प्लेन को सेंट्रल एक्सिस से, किसी भी प्लेन को, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, वो उसको दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में जो है काट सकता है। तो ये बन जाते हैं हमारे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, क्या दिखाते हैं ये, बॉडी रेडियल, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, ये हो गए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ इनके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसी चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ इनमें ही मिलेंगी। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ की जो कैविटी है इसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, है ना। यस, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इनको सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कैविटी है होती है उनको सिलेंट्रॉन कहते हैं। तो यही है वो सिलेंट्रॉन, बीच की कैविटी। ठीक है, चलिए ओके, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनका डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा, इनका जो है, इनके पास कुछ स्पेशल है क्या, तो बिल्कुल है। नीडेरियंस क्यों कहते हैं, इसके वजह से ना, ये यहाँ पर जो हमने देखा था, ये क्या है, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स क्या होते हैं। अब ये जो होते हैं इनके बॉडी के अंदर के कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, यही इंटरस्टिशियल सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं और बना देते हैं नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स। अब ये नीडोब्लास्ट क्या होते हैं, डसने वाले यस बिल्कुल, डसने वाले सेल्स होता है। अब डसने वाले का क्या काम होगा कि कोई आ रहा है उसको डसना है तो डस के भगा दिया, कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाने वाला है आपने डस लिया, भाग गया वो, या फिर आप किसी को पकड़ना चाहते हो तो आपने वही यूज किया, उसको पकड़ के खींच लिया। ठीक है, या फिर एक और एक सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको कहीं पर चिपक कर खड़े रहना है, तो चिपक कर खड़े रहना है तो फिर वहां पर भी ये जो है आपके नीडोब्लास्ट हेल्प कर देते हैं। ठीक है, यस। सो आ जाओ उसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि भाई हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट इज प्रेजेंट, है ना। यस, नीडोब्लास्ट को हम नीडोसाइड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नीडोसाइड्स भी कहते हैं नीडोब्लास्ट को। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये क्या होते हैं बेटा, जैसे हमने बोला कि दीज आर स्पेशलाइज्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स है, अंदर की तरफ है ना। यस, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स किसका है, ऑफ एपिडर्मिस, ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, बट ये क्या करते हैं, बन तो अंदर रहे हैं बट ये स्पेशलाइज होके बन जाते हैं स्टिंगिंग सेल्स। यस, ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं आपके स्टिंगिंग, डसने वाले स्टिंगिंग सेल्स। अब ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं ये क्या करेंगे, अब माइग्रेट करके ऊपर चले जाएंगे, कहां पर, जहां पर इनके टेंटिकल्स प्रेजेंट है ना। यस, दे विल माइग्रेट, यस, और माइग्रेट करके कहां जाएंगे, टू द टेंटिकल्स, और वहीं पर ये अपना घर बसा लेते हैं, मीजोग्लिया से होते हुए पहुंचते हैं और वहीं पर अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए जाते हैं, ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, और फिर ये जो है ऑर्गन की तरह काम करते हैं जहां पर ये ऑफेंस डिफेंस सारा काम करेंगे। तो जो फंक्शंस लिखते हैं नीडोब्लास्ट का, नीडोब्लास्ट का फंक्शंस क्या क्या है, तो ये जो नीडोब्लास्ट है हमारे, लेट्स राइट एज फंक्शंस ऑफ नीडोब्लास्ट। अब ये नीडोब्लास्ट के फंक्शंस क्या क्या हैं बेटा, ये नीडोब्लास्ट का फंक्शन है कि पहला तो ये ऑफेंस एंड डिफेंस वाला काम करता है। ठीक है, ऑफेंस एंड डिफेंस मतलब क्या, कि ये स्टिंगिंग सेल है तो बट ऑब्वियस सी बात है डसेगा, है ना। यस, सो एक तो है, मैं जैसा मैंने बोला चिपकने का काम करेगा, तो इट विल हेल्प इन एनकरेज। ठीक है, दूसरा ये हेल्प करेगा डिफेंस के लिए, किसी चीज से बचना है तो। यस, एंड अरे एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, किसी को
पकड़ने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे नीडोब्लास्ट। अच्छा, ये जो नीडोब्लास्ट है ना बेटा जी, यस, ओवल शेप के होते हैं। यहाँ पर तो हमने डायग्राम देख लिया, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर इस तरीके के ये ओवल शेप के प्रेजेंट होते हैं और टेंटिकल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो इनका मेन चीज है ना कि यहाँ पर अब ये स्टिंगिंग सेल्स क्यों है ना, क्या है इसमें, तो ये जो सेल्स होते हैं इनके पास एक तो बेसल न्यूक्लिया है, यहाँ पर देखिए ये हमको ये बेस में इनके न्यूक्लियस दिख रहा है, दिख रहा है, ओ सॉरी मैंने कवर कर लिया, ये देखो ये बेस में क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस कहाँ है, बेस में प्रेजेंट होता है। स्टिंगिंग जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है ना इनके पास, यस, इनके पास जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होता है उसको कहते हैं निमैटोसिस्ट। ये वर्ड याद रखना, पीवाईक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, यस, तो यहां पर इनके पास contains stinging capsule called, very important, please do highlight, nematocyst, nematocyst। ठीक है, यस, अब ये जो निमैटोसिस्ट होता है, ये जो कैप्सूल होता है, दिस इज फिल्ड विद पॉइजनस फ्लूइड। यस, इनके पास क्या होता है, दिस कंटेन्स फिल्ड विथ पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स। अब ये जो टॉक्सिन्स होता है बेटा क्या होता है, जहर है। क्यों जहर है, अगर किसी के इसमें डस्ट लिया उसने, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है, हम लोग बेसिक रहेंगे कि ये डस रहा है तो क्या कर देता है पता है, नंब कर देता है ना। यस, तो बेसिकली ये जो स्पाइन्स एंड ऑल इनके पास प्रेजेंट होती है, ये प्रे को हर्ट करने के लिए। अब डसता कोई क्यों है, प्यार करने के लिए थोड़ी कोई डसता है ना, उसको पकड़ना है भाई या फिर बचना है उससे, तो बट ऑब्वियस बात है उसको तकलीफ तो होनी चाहिए। तो ये जो है इस तरीके के पियर्सिंग नीडल्स की तरह काम करते हैं, डस के भग जाते हैं। समझ रहे हैं, यस, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स आप लोग जो है समझ लीजिए, जो कि आप लोग ने समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखो, ये माउथ ऑन द हाइपोस्टोम सिलेंट्रॉन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ज्यादा जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, एक और एक शीट ओपन कर लेते हैं, है ना। यस, यहाँ पर बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो पहले तो समझिए इनका डाइजेशन कैसा होता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इनका डाइजेशन होता कैसा है। तो इनका जो डाइजेशन होता है बेटा, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये इंटरनल एज वेल एज मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है कि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों आखिर कैसे हो सकता है। ठीक है, यस, आइए समझते हैं। तो डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर and extracellular। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लो कि इंट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है। इंट्रा सेलुलर मतलब होता है जब आप किसी चीज को सेल के अंदर लेते हो और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हो, डाइजेस्ट करते हो। एक्स्ट्रा सेलुलर जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम खाने को खाते हैं, खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे गट के अंदर जाता है और फिर एंजाइम्स रिलीज होती हैं और वो गट के अंदर ही डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी में सिर्फ एब्जॉर्ब होता है। तो देखो, एब्जॉर्प्शन करना अलग बात है ना, एब्जॉर्प्शन करके एसिमिलेट करना अलग बात है, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है, जब आप सेल के अंदर खाने को लेते हो और फिर उसको डाइजेस्ट करते हो। बहुत सिंपल, समझ में आया। यस, तो अब इन लोग का ये इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों कैसे हो सकता है। ठीक है, यस, दोनों कैसे हो सकता है, आइए वो समझते हैं। तो जैसा हमने समझा, चाहिए यही पेज पे लिखना पड़ेगा, हमारे पास जगह ही नहीं है। यस, सो डाइजेशन, यस, अब डाइजेशन देखो कैसे होता है इन लोग का। ठीक है, ध्यान से देखना, जो फूड है, यस, तो पहले आपका जो नीडोब्लास्ट है, यस, नीडोब्लास्ट के हेल्प से ये फूड को कैप्चर करेगा। ठीक है, कैप्चर किया, टेंटिकल्स की तरफ लेके आया, ठीक है, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में डाल दिया, अंदर डाल दिया। ये टेंटिकल्स थे, ये टेंटिकल्स ऐसे ऐसे दिखे, ठीक है, यहाँ पर सपोज आपके नीडोब्लास्ट हैं, ये टेंटिकल्स दिखे, कैप्चर को प्रे किया और टेंटिकल्स के इधर डाल दिया। अब यहाँ पर कैविटी थी, है ना, दिस कैविटी, लेट्स अज्यूम ये हेड पार्ट जो है ये कहलाएगा, इमेजिन करो यार क्या होता है,
हेड पार्ट जो है, कॉनिकल वाला रीजन है, उसको कहते हैं हाइपोस्टोम। उस हाइपोस्टोम के ऊपर इमेजिन करो मेरा मुंह इधर है, ठीक है, तो जो ओपनिंग है वो कहेंगे उसको माउथ, ठीक है। सो दे हैव टेंटिकल्स, इस तरीके के टेंटिकल्स, और यहाँ पर ये हाइपोस्टोम, ये इधर का माउथ। खाने को लिया, पकड़ा, इधर डाल दिया, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में चला गया, सिलेंट्रॉन में चला गया, ठीक है। अभी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों कह रहे हैं हम लोग इधर, क्योंकि यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रही हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन करते हैं मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ये तो सेम टू सेम है जैसा अपन करते हैं, लेकिन हम लोग कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, इसीलिए हम लोग कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर है। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ब्रेक डाउन करते हैं, बट ब्रेक डाउन करके स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में उसको बांट देते हैं, ठीक है। अब ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स अभी भी एब्जॉर्बेबल नहीं है। फिर क्या होता है, ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स को एनगल्फ किया जाता है फूड वैक्यूल्स के अंदर, यानी सेल के अंदर आ गया, सेल के अंदर आते ही इंट्रासेलुलर बन गया, सेल के अंदर खाना आ जाएगा, और फिर जो आपका फूड वैक्यूल है बचा हुआ उसका डाइजेशन करेगा, समझ में आया। तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फिर स्मॉल फ्रैगमेंट्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, इसीलिए इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे जगह पर आपको गलती से और भी लिखा हुआ दिखेगा, और नहीं है बेटा, दोनों करते हैं, ठीक है, यस। और नहीं है कि कोई इंट्रा करता है कोई एक्स्ट्रा करता है, नहीं। आई होप अब आई एम डैम श्योर अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, यस। तो एक बार फ्लो लिख लेते हैं कि कैसा है ना। यहां पर आप देखिए, ये देखो, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, है ना, ये कॉनिकल रीजन जो है दिस इज हाइपोस्टोम, इधर माउथ है, ये आपका सिलेंट्रॉन है, ठीक है, यस। यहां पर देखिए, क्लियर, गॉट इट, यस। अच्छा, ये डाइजेशन का फ्लो लिखते हैं कैसा हो रहा है, ठीक है। पहला, नीडोब्लास्ट कैप्चर्स द फूड, ठीक है, जो प्रे है उसको नीडोब्लास्ट ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। कैप्चर करने के बाद अब ये कहाँ प्रेजेंट है, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर इसको भेज दिया डायरेक्टेड टू गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के पास भेज दिया। अब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में क्या हो रहा है बेटा जी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रही हैं, यस, आर रिलीज्ड, और ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगी, पार्शियल डाइजेशन करती हैं, यस, इंजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन कर देती हैं, एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो एंजाइम्स हैं इनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में जो है बांट देती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर सिर्फ खाना जो है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, ठीक है, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। अब स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ है, तो इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपने देखा है ना, यस, ये इतना जो पार्ट देखा, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इतना पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। अब क्या होगा, यस, फिर ये जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट्स, yes are engulfed, कौन engulf कर रहा है, by food vacuole, by food vacuoles, ठीक है। food vacuoles ने क्या किया, engulf कर लिया, ठीक है। engulf करने के बाद यहाँ पर कंप्लीट इसका डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और इस पार्ट को क्या कहेंगे, यस, इस पार्ट को हम कहेंगे इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों ही तरीके का डाइजेशन इनके बॉडी में पाया जाता है, समझ में आया। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, क्लियर, गॉट इट, यस। चल, इतना हमारा क्लियर हो गया। हाइपोस्टोम याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रही, चलो यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। हाइपोस्टोम, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, यहाँ हाईलाइट कर दिया ताकि भूलना मत, पता चला आप लोग डायग्राम इग्नोर कर देते हो, मैम ने लिखा नहीं है ना नोट्स में तो क्यों पढ़ना है, ऐसे मत करो भाई, सारी चीजें पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं इनके बॉडी फॉर्म्स की, बट बॉडी फॉर्म से पहले इनका स्केलेटन देख लेते हैं। इनका स्केलेटन किस चीज से बना है,
पूछा जाता है क्वेश्चन। इनका स्केलेटन किस चीज से बना है? हार्ड मटेरियल है भाई। क्या है? हार्ड मटेरियल है, यस। सो जैसे कोरल्स एंड ऑल जो होता है ना, दे हैव हार्ड स्केलेटन। ठीक है, कैसा है? हार्ड स्केलेटन है। किससे बना हुआ है? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का इनका जो है सिस्टम बना हुआ है। CaCO3, CaCO3 से ये जो है इनका बना हुआ है। जैसे कोरल्स एंड ऑल होता है ना, हार्ड होता है, राइट? एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं कोरल्स। ठीक है, अब आते हैं बॉडी फॉर्म्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके बॉडी फॉर्म्स। अब इनके बॉडी फॉर्म्स जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में बहुत क्लियरली दो तरीके के हैं। एक जो कि इस तरीके का है ट्यूबुलर फॉर्मेट में, इसको कहते हैं पॉलिप फॉर्म। ये इस तरीके का ट्यूबुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, यस। और ये ससाइल होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। वेयर एज दूसरे की बात करें तो मेड्यूसा देखो कितना प्यारा सा है। मेड्यूसा जो है फ्री स्विमिंग होता है, यानी बहता बहता बहने दे वाला सिस्टम यहाँ पर होता है। ये जो है किसी के बस में नहीं होते, ठीक है, जैसे कि आप लोग, ठीक है। यस, आपके घर वाले देख रहे होंगे तो वो एग्री करेंगे मुझसे। सो दे आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, ठीक है। तो इनके दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉलिप जो कि ट्यूबुलर वाला होता है, और दूसरा होता है आपका मेड्यूसा, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं। आइए बात करते हैं पॉलिप के बारे में पहले। तो जो हमारा पॉलिप प्रेजेंट होता है, यस, ये पॉलिप फॉर्म कैसा होता है? दीज आर सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर जैसा होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है आपका पॉलिप का। और ये दीज आर ससाइल। ससाइल का मतलब क्या होता है? अभी पढ़ा था हमने, ससाइल मतलब विच आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम छोड़ने के लिए ये रेडी नहीं रहते हैं, ससाइल होते हैं। और जो मेड्यूसा होता है, दूसरा वाला जो फॉर्म होता है मेड्यूसा, यस, ये जो मेड्यूसा होता है बेटा, ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है, अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है। और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है, ये एक जगह नहीं रुकते, ये जो है फ्री स्विमिंग होते हैं, क्लियर? यस। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आ जाओ। अब पॉलीफॉर्म की बात करें तो जैसे अडैम्सिया, अडैम्सिया जो होता है ये सिर्फ पॉलिप फॉर्म में मिलता है। आप अडैम्सिया देख लेंगे डायग्राम, सिर्फ पॉलिप होता है। वेयर एज अगर हम ओरेलिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओरेलिया, तो ओरेलिया जो होता है वो आपका मेड्यूसा फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, फ्री स्विमिंग वाले ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट कुछ ऐसे भी नीडेरियंस होते हैं जो कि पॉलिप भी ले सकते हैं फॉर्म, और आपका मेड्यूसा फॉर्म में भी, मतलब एक दूसरे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉलिप फॉर्म में कौन कौन है? अडैम्सिया हो गया, हाइड्रा, अच्छा हाइड्रा भी आपका पॉलिप फॉर्म में ही आता है, तो वो भी आपने लिख दिया। यस, अडैम्सिया का कॉमन नेम याद रखना, अडैम्सिया का कॉमन नेम सी एनिमोन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यस। एंड जो मेड्यूसा वाले होते हैं, यस, वो जो है आपके ओरेलिया हो गया, ठीक है। अब हम ओरेलिया मतलब ये जेलीफिश, जेलीफिश जो होता है दैट इज ओरेलिया, लिख लेती हूँ, चलो, जेली फिश, ठीक है, ये ओरेलिया हो गया। अब कुछ ऐसे जो हमने बोला कि भाई ऐसे भी होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, यस, ऐसे भी होते हैं जो कि सॉरी फिक्स नहीं, चेंज कर सकते हैं, यस, अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दे शो अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, उसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं हम? मेटा जेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब मेटाजेनेसिस क्या है बेटा जी? मेटाजेनेसिस होता है, एक मिनट, मेटाजेनेसिस, यस, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो उसका मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। जनरेशन का अल्टरनेशन हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अल्टी बल्टी हो रहा है, ठीक है, यस। अब ये जनरेशन होता कैसा है? देखो, जो पॉलिप फॉर्म होता है, यस, ये जो पॉलिप फॉर्म होता है ये क्या करता है? दिस प्रोड्यूसेस, यस, मेड्यूसा असेक्सुअली, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। पॉलिप फॉर्म क्या करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये बनाता है मेड्यूसा,
ठीक है, ये बनाएगा मेड्यूसा। यानी पॉलिप ने क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनाया। अब मेड्यूसा क्या करेगा बेटा, मेड्यूसा गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, यस, मेड्यूसा करेगा, आपका मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेक्सुअल, है ना। तो ये सेक्सुअल मोड से फिर क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा। गॉट इट, यस। यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा आपके मेड्यूसा से। क्लियर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। और ये किस में देखने मिलता है, पीवाईक्यू, ओबेलिया। ओबेलिया एक ऐसा है जहां पर ये जो है चेंज कर सकता है, मेटाजेनेसिस शो करता है। गॉट इट, क्लियर एवरीवन, यस। तो ये आपने याद करना है। चलिए, ये वाला तो पार्ट हो गया, अब आते हैं एग्जाम्पल्स, फाइनल वाला, लास्ट हमारा नीडोब्लास्ट हो गया खत्म। ठीक है, हाइड्रा है, फ्रेश वाटर पॉलिप, यस। ओबेलिया है, सीफर। पेनाचुला है, सी पेन, ये देखो फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, यस। गोर्गोनिया, सी फैन, देखो फैन की तरह है ना, वो वाला फैन है ना, यस। अडामसिया, सी एनिमोन, सी एनिमोन याद रखना, ये देखो ये अडामसिया। ठीक है, और ये देखो ये ओरेलिया है, जेलीफिश। ठीक है, फ्री स्विमिंग। अब देखो कुछ कुछ चीजें, ये देखो कैसे चिपका हुआ है, पेनाट्यूला है कि नहीं, यस। हाइड्रा देख लीजिए, हाइड्रा भी चिपका हुआ है। तो कुछ कुछ चीजें चिपकी हुई है, कुछ कुछ जो है फ्री स्विमिंग है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा हो गया भाई क्या खत्म, ये हो गए, वी आर डन विथ आपका सिलेंट्रेटा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम में, अब है टीनोफोरा। अब आपको फ्लो तो समझ में आ गया होगा, अब आपको इजी लग रहा होगा, है ना। अब आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, अब फटाफट 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 हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, पहले तो अरे नहीं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम ये देखेंगे कि इनका नाम आखिर ऐसा क्यों है। वाई आर वी कॉलिंग देम टीनोफोर्स। टीनोफोर्स बेटा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास जो है मतलब इनको हम कोम बेरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनका शेप देखोगे ना आप, यस, ये देखो, टीनो मतलब होता है आपका किट्स, यानी कि कोम शेप। ठीक है, यस, ये देखो ये होता है कोम शेप। और यहाँ पर देखिए फोरा मतलब टू कैरी, यानी दे कैरी कोम शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ग्रीन कलर के लाइंस हैं, यस, यहाँ पर आपके छोटी 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 सीलिया जैसे हो, ऐसा लगता है जैसे कोम है। ठीक है, तो कोम बेरर्स भी कहते हैं इनको, इनको सी वॉलनट भी कहते हैं क्योंकि ये वॉलनट शेप जैसा दिखते हैं, इनको कोम जेलीज भी कहते हैं। तो ये सब इनके अल्टरनेटिव नाम्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नाम से हमारे अल्टरनेटिव, याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्या क्या नाम है इनको, कोम बेरर्स भी कहते हैं। ठीक है, कोम जेलीज भी कहते हैं, एंड सी वॉलनट भी कहते हैं, सी वॉलनट भी कहते हैं। ठीक है, यस, ये इनके अलग 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 नाम है। क्यों है नाम, ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कोम शेप के वजह से। अब आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। चलिए, हैबिटेट कैसा है, कहाँ रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, कोई फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिवली मरीन, यस, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो ओशियंस एंड ऑल में ये जो है बहुत आराम से मिलते हैं। और इनका हैबिट है कि ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ये ससाइल नहीं होते, बहते 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 रहते हैं। ठीक है, यस, फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं ये। ठीक है, यस। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम वैसा ही जैसा हमारा, देखो हम लोग सिलेंट्रेट टीनोफोरा को साथ में ही पढ़ा करो, बहुत सारे सिमिलैरिटीज दिखेंगे आपको। ये भी कैसा है, ये भी टिश्यू लेवल है, वो भी टिश्यू लेवल था, ये भी टिश्यू लेवल है। ठीक है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, वो कैसा था, रेडियली सिमेट्रिकल। ये कैसा होगा, ये भी रेडियल सिमेट्री दिखाएगा, ये भी रेडियली सिमेट्रिकल होगा, वो भी रेडियली सिमेट्रिकल था, ये भी रेडियली सिमेट्रिकल है। जर्म लेयर्स उसमें कितने थे बेटा, यस, उसमें डिप्लोब्लास्टिक थे। तो ये थोड़ी ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, दोनों भाई भाई, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होगा। अब मैं सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक लिख रही हूँ, मैं ये नहीं लिख रही कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोग्लिया है। अब आई एम अज्यूमिंग अब तो आपको रट गया होगा ये सारी चीजें, है ना। टिश्यू लेवल है, जर्म लेयर्स आपके डिप्लोब्लास्टिक हो गए। बॉडी फॉर्म्स के बारे में लिख लेते हैं। यस, बॉडी फॉर्म कैसा है,
यस, बॉडी फॉर्म जो है इनकी, बॉडी कैसे होती है, ये जो होता है ना ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। यस, और इनके बॉडी पे, यस, आप अगर बॉडी सरफेस देखोगे इनका, तो बॉडी वेरी मतलब या तो ये फ्लैट होंगे या तो एकदम ओवल शेप के होंगे। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, या तो इनके ऐसा शेप होगा, ठीक है, या तो एकदम ऐसा शेप होगा। तो अलग 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 शेप्स होते हैं। ठीक है, तो या तो ये फ्लैट होगा या फिर ये ओवल होगा। ठीक है, और इनके बॉडी पे 8, कितने, 8 कॉम्प्लेट्स होता है। यस, दे हैव 8 कोम कोम प्लेट्स। ठीक है, 8 कोम प्लेट्स, और ये कोम प्लेट्स बेर सीलिया। इन कॉम्प्लेट्स पे क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया, जो कि फ्यूज हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या दिखता है हमको, ये प्लेट सीलिएटेड दिखते हैं। यानी कि ये आपका सपोज मान लीजिए ये इस तरीके का प्लेट है। ठीक है, तो ये प्लेट है, तो इसके ऊपर ये सीलिया इनके ऊपर फ्यूज हो जाता है, तो इनका अपीयरेंस ऐसे कॉम्प्लेट्स ऐसा लगता है सीलिएटेड प्लेट्स हैं, इसीलिए इनको जो है हम टीनोफोरा कहते हैं। अब समझ में आया इनको टीनोफोरा क्यों कहते हैं? हाँ जी, क्लियर। और ये किस लिए हेल्प करता है? ये हेल्प करता है लोकोमोशन में। ये क्यों प्रेजेंट है? दे हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, यहाँ देखिए, ये है आपका, यस, ये देखिए, ये है आपका दो, ये सब कॉम्प्लेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर 8 गिनने मिलेगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फुटबॉल जैसा है ना। ये सारे कॉम्प्लेट्स हैं, और ये इससे सीलिएटेड होते हैं। ठीक है, ये देखो कॉम्प्लेट्स, ये इनके टेंटिकल्स हैं विद लासो सेल्स। अब ये लासो सेल्स क्या है वो भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बिल्कुल। यस, यहाँ पर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होगा क्या? क्या लगता है आपको, होगा नहीं होगा? यस, नीडोब्लास्ट यहाँ पर टीनोफोर्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई चीजें नहीं होंगी। अच्छा, टेंटिकल्स भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इट डिपेंड्स, किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में नहीं होते। अगर होंगे तो 2 ही होंगे, जैसे यहाँ पर है ना। यस, अगर होंगे तो 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, दे पोजेस टेंटिकल्स। नहीं, ऐसे नहीं लिखती हूँ, वरना ऐसा हो जाएगा मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेंटिकल्स टेंटिकल्स may be present और absent। ठीक है, प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, 2 इफ प्रेजेंट, 2 ही होंगे अगर वो प्रेजेंट होंगे, तो सिर्फ 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। सॉलिड होते हैं और इनके पास, यस, दे हैव possesses adhesive सेल्स, चिपकने वाले सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज लासो सेल्स। क्या कहते हैं? लासो सेल्स, जिसको हम कोलोब्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? कोलोब्लास्ट कहते हैं। ये जो अभी हमने देखा था ना यहाँ पर, ये देखिए, ये जो है, इनके पास ही चिपकने वाले ऐसे होते हैं लासो सेल्स, जिसको हम कोलोब्लास्ट भी कहते हैं। लासो सेल्स याद रखो, कोलोब्लास्ट तो मेंशन भी नहीं होता कहीं पर, तो उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, यस। अच्छा, एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका, टिपिकल कैरेक्टर्स चालू हो गया बाय द वे, जनरल हो गया हमारा। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका कि ये जो है बायोलुमिनेसेंस दिखाता है। बायोलुमिनेसेंस यानी अंधेरे में चमकता है। यस, बायोलुमिनेसेंस दिखाता है। दे एमिट लाइट, यानी दे ग्लो इन द डार्क। अंधेरे में जैसे जुगनू चमकता है ना, यस, वैसे ये भी जो है लाइट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेल मार्क कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके टीनोफोर्स का। याद रखना, एनिमल किंगडम में आपको यहाँ पर ही जो है क्या, बायोलुमिनेसेंस देखने मिलेगा। ठीक है, क्लियर? यस। अब बात करते हैं डाइजेशन का।
बात करते हैं डाइजेशन का। तो भाई डाइजेशन कैसा है, यहां पर भी बेटा जी दोनों होगा डाइजेशन, एक्स्ट्रा भी होगा इंट्रा भी होगा, ठीक है। तो बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेलुलर, सेम जैसा हमारा सिलेंट्रेटा था, सेम वैसा का वैसा ही। यस, आपके टेंटिकल्स जो होंगे, ये देखो टेंटिकल्स कैप्चर फूड, ठीक है, टेंटिकल्स फूड को कैप्चर करेंगे। यस, और कैप्चर करने के बाद ये जो है इसको भेज देंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के पास, ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के पास भेज दिया। यस, तो पहले तो डाइजेशन होगा, पहले क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होगा, जो कि क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद क्या होगा, फिर से वही होगा, एंड फिर फूड वैक्यूल्स में चला जाएगा, ठीक है, स्मॉल फ्रैगमेंट्स चला जाएगा फूड वैक्यूल के अंदर, एंड यहां पर होगा कंप्लीट डाइजेशन। क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन। तो ये बन गया आपका इंट्रा सेलुलर, क्योंकि सेल के अंदर चला गया, तो ये बन गया इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्लियर एवरीबडी? यस, एकदम सिंपल सिंपल है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा वहां था वैसा ही यहाँ पर भी होता है। ओके, चलो अब यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल इनके फीचर्स हैं, ठीक है, इनके जो है कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। अब ये स्पेशल फीचर्स क्या हैं, इनके पास ना सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यस, इनके पास क्या प्रेजेंट है, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। अब ये स्टैटोसिस्ट क्या है, दीज आर स्पेशल सेंस ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पेशल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट अपोजिट एंड ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ के अपोजिट एंड में प्रेजेंट होता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके इस फाइलम का। इसी फाइलम में आपको ये स्टैटोसिस देखने मिलता है, जो कि उनका सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, क्लियर। यस, अभी इनका स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है, स्केलेटल सिस्टम बोलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलो, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो, कुछ भी नहीं है इनके पास, ठीक है। यस, वेरी क्लियरली इनके पास स्केलेटल, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, यस, ये सारे सिस्टम्स आर एब्सेंट, इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। इनफैक्ट जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो भी डेवलप नहीं है। यस, इज डिफ्यूज टाइप, ठीक है, नॉट वेरी डेवलप्ड, कुछ खास नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत बेसिक से होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये कैसे होता है, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, दीज आर हर्माफ्रोडाइट्स। व्हेन वी से हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल फीमेल दोनों ही एक ही में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, उनका मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट कि भाई मेल फीमेल दोनों ही, स्पर्म ओवा दोनों ही एक ही शरीर, एक ही इंडिविजुअल में बन रहा है, ठीक है। यस, यहाँ पर एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर असेक्सुअल बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। यस, असेक्सुअल इज एब्सेंट, ये जो है सेक्सुअल तरीके से ही रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअल तरीके से ये बिल्कुल भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है,
इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होता, इनका फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर। सो दे डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी आपके गैमेट्स बाहर ही रिलीज होते हैं, बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये और किसके हेल्प में? पानी के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है? पानी के। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डेवलपमेंट जो है इनका इनडायरेक्ट होगा। व्हेन वी से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? यस, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वा प्रेजेंट होगा। लार्वा मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, चलो लास्टली एग्जांपल्स है हमारे, दो ही एग्जांपल्स आपने याद करने हैं। प्लूरोब्रैंकिया, जिसको सी गूसबेरी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सी गूसबेरी। ठीक है, यस। और नेक्स्ट है टीनोप्लाना। ठीक है, नेक्स्ट है टीनोप्लाना। ठीक है, वैसे और भी एग्जांपल्स हैं हमारे, और भी एग्जांपल्स है, जैसे हमारा जो सी वॉलनट होता है, यस, हॉर्मीफोरा कहते हैं उसको, सी वॉलनट होता है, सेस्टम होता है, एंड एक और एक कुछ तो ना बेर क्या नाम था, बी से कुछ तो नाम, एनीवे छोड़ो, वो एनसीईआरटी में नहीं है। हम लोग को दो ही नाम याद करना है, प्लूरोब्रैकिया याद करना है और आपका टीनोप्लाना याद करना है। बस यही दो एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए और इसी के साथ हमारा पूरा टीनोफोरा भी हो जाता है खत्म। तो हमारे दो फाइलम्स हो जाते हैं खत्म, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, दोनों हो गए खत्म। अब लास्ट जो बचता है, नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 4 होगा, वो होगा प्लैटीहेलमिंथस एंड एस्केलमिंथस के ऊपर। ठीक है, तो प्लैटीहेलमिंथस एस्केलमिंथस के लिए रेडी रहना, कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। बट इसके अभी तक हमने जितना किया है वो कवर अप जरूर कर लेना, और कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। कुछ भी आपको पोल्स में भी कभी डाउट होता है, या फिर जो कम्युनिटी पोस्ट पे जो क्विजेस आते हैं उसमें अगर कभी डाउट होता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल को शेयर जरूर करिएगा। आई एम सीइंग दैट आवर चैनल इज डे बाय डे ग्रोइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। तुम लोग, आई एम श्योर सारे बच्चे शेयर कर रहे होंगे, तुम लोग शेयर कर रहे हो तभी बाकी बच्चों के पास ये वीडियोस पहुंच रही हैं, एंड पीपल आर ट्रस्टिंग आवर चैनल। पीपल, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ट्रस्टिंग मी, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके प्रिपरेशन को कोई भी कहीं से भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। एंड दैट्स द रीजन वी हैव दिस चैनल ओनली फॉर यू गाइज, सो दैट जितना हो सके आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी डिटेल में आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराऊँ, क्वालिटी कोचिंग के साथ हर चीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो हम सब करेंगे। वैसे बहुत जल्दी, जैसा हमने टारगेट रखा था कि भाई लाइव सेशंस भी रखो मैम, आई नो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए संडे को, लाइव सेशंस भी रखना चालू कर दो। रखेंगे बेटा, जरूर रखेंगे लाइव सेशंस, बट उसके लिए बेटा जी थोड़ा तो अपने को शेयर करना पड़ेगा और बच्चों के साथ। जब हमारा चैनल अच्छे से ग्रो हो जाएगा तब हम जो है क्या करेंगे, फुल ऑन लाइव जाएंगे, क्विजेस करेंगे, बहुत धमाल करेंगे। ठीक है, यस। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। फिलहाल के लिए दैट इज वन प्लेटफॉर्म वेयर वी आर कनेक्टेड। आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं वहां पे आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो। मैंने आप लोग को एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा हुआ है कि आपको कभी भी किसी डाउट कुछ है, या मतलब नॉट एजुकेशनल, अन अकेडमिक, नॉन अकेडमिक भी, अन अकेडमिक बोलो क्या बोल, हाय हाय हाय, नॉन अकेडमिक भी कोई डाउट होता है, कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, ये प्रॉब्लम है मैम, वो प्रॉब्लम है, आई प्लीज यूज दैट गूगल फॉर्म एंड पोस्ट योर क्वेरी ओवर देयर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, या तो मैं पर्सनली सेशन के बीच में, या तो अलग से एक छोटू सा वीडियो बना के आपको मैसेज भेज दूंगी कि हाँ भाई ये कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से फुल ऑन फुट, बोलता है ना एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं हम लोग, धमाल करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए बस। ठीक है, और आई एम रियली सॉरी अगर आपको लग रहा होगा कि आज मेरी एनर्जी कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मुझे डॉक्टर ने इनफैक्ट बोला है कि नहीं बात करना है, बट आई डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। हमारा एक टारगेट हमने रखा है कि भाई हमको ये तारीख को ख़त्म करना है सिलेबस, तो मैं नहीं चाहती कि डिले होता जाए और हम लोग जो है हमारे टारगेट से भटके, है ना। अब मैंने अपना पार्ट कर लिया, आपको भी अपना पार्ट करना है। यस, फुल जोश दिखाना है, कमेंट सेक्शन कमेंट करके जाया करो, मुझे भी पता चले कौन कौन है हमारे। यस, और प्लीज डू शेयर विद अदर फ्रेंड्स। ओके, चलो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, और कल मिलते हैं हम लोग, बाकी के दो फाइलम्स निपटाते हैं, प्लैटीहेलमिंथस एंड एस्केलमिंथस। ठीक है, कुछ अलग होने वाला है उसमें, तो ये दोनों क्लियर कर लेना। ओके, चलो दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं कल।